मेरा नाम सादिया तारिक है और मैं श्रीनगर के बमीना हाउसिंग कॉलोनी की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म 30 जून 2006 को श्रीनगर में हुआ था। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा की शुरुआत प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट राजभाग श्रीनगर से की है। जब मैं तीसरी कक्षा में थी तब एक दिन हमारे फिटनेस टीचर कक्षा में आए और उन्होंने विद्यालय में होने वाले एक खेल आयोजन के बारे में हम सब बच्चों को बताया। मुझे आज भी याद है कि सबसे पहले मैंने इस आयोजन के लिए अपना नाम दिया था। इस खेल आयोजन के लिए एक फॉर्म भरना था और माता पिता की मंजूरी भी चाहिए थी। जब यही बात मेरे पिता को पता चली तो उन्होंने खेल में मेरे रुझान को लेकर पूछा और कहा कि वह हमेशा मेरा साथ देंगे। मेरे पापा ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। उनने मुझे कहा कि वो सुबह-सुबह मेरे को अपने साथ जॉगिंग के लिए ले जाते थे। कहते थे कि नहीं सादिया, तुम अब एक प्लेयर हो, एक प्लेयर को मतलब करना है ये जॉगिंग वगैरह ये सब। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। मैंने ताइक्वांडो को अपना खेल चुन लिया था। बस इसके बाद मेरे इस खेल की दुनिया की शुरुआत हुई। करीब 1 साल के ट्रेनिंग के बाद मैंने स्कूली स्तर पर अपनी पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में मैंने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए मुझे अपने प्रशिक्षकों और स्कूल प्रशासन से सराहना और प्रोत्साहन मिलना शुरू हो गया, जिसने मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। वर्ष 2017 में मैं इंदौर स्टेडियम श्रीनगर में आयोजित 10वें राष्ट्रीय ओपन ट्रायल्स के लिए सिलेक्ट हुई और यहाँ मैंने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता। इन्हीं ट्रायल्स के दौरान मैं अपने ताइक्वांडो कोच के संपर्क में आई, जिन्होंने मेरा समर्थन किया और मुझे कश्मीर घाटी में आयोजित सभी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और ऊपर वाले की कृपा से मैंने कई सारे पदक जीते। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए अब वो समय आया जब मैंने अपना पहला गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता। मैं नेशनल सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए पुणे गई और वहीं पर मैंने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। और फिर मौका मिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का। 2018 में मैंने अंतर्राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और वहां कांस्य पदक जीता। पर कहते हैं ना कि समय एक जैसा नहीं होता, कभी अच्छा तो कभी बुरा। ऐसा ही एक समय आया जब मुझे 64th नेशनल स्कूल गेम्स के लिए इम्फॉल नागालैंड जाना था और इसके लिए कोई भी राजी नहीं हुआ। यहाँ तक कि मेरे पिता ने भी, जो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते थे, वो भी मंजूर नहीं हुए। लेकिन मैंने अपनी कोशिश और लगन के साथ उन्हें मनाया और अपने पिता से कहा कि मैं एक खिलाड़ी हूँ और मुझे ऐसे खेल आयोजन के लिए हर जगह जाना होगा, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। मेरे इस जज्बे को देखकर मेरे पिता ने आखिरकार मुझे मंजूरी दे दी। मैं बहुत खुश थी, पर वहाँ शायद मेरा जाना इतना सफल नहीं रहा क्योंकि वहाँ मेरा प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। पर कहते हैं ना कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। तो उसी के बाद मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और मेरे कोचेज़ ने भी कहा कि कोई बात नहीं, ये तुम्हारा पहला ही है, लेकिन तुम मेडल फाइट तक पहुंची तो तुम इससे ज़्यादा भी और कर सकती हो। ताइक्वांडो खेल में इतना आगे बढ़ने के बाद शायद मेरी किस्मत को कुछ और मंजूर था। कश्मीर वुशु के सीईओ और भारत के मुख्य कोच श्री कुलदीप हांडू ने मुझे ताइक्वांडो से वुशु में स्विच ओवर करने की सलाह दी। ये मेरे लिए कठिन था, पर अंदर के जज्बे ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और मैंने वुशु के लिए ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। जिसके बाद मैंने कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की वुशु चैंपियनशिप में भाग लिया और वहां पर कांस्य पदक यानी सिल्वर मेडल जीता। कोरोना काल के दौरान भी हमें ऑनलाइन कोचिंग मिलती रही, जिसके फलस्वरूप मैंने
2021 मार्च में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हरियाणा में भी गोल्ड मेडल जीता। आखिर में वो पल आ ही गया जब मैं फरवरी 2022 में मॉस्को वुशु चैंपियनशिप के लिए शॉर्टलिस्ट हुई और वहां अपने देश का नाम रोशन करने के जज्बे के साथ मैंने रूस, कजाकिस्तान और चेक रिपब्लिक को धूल चटाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। तो जब मैंने पहली फ़ाइट खेली, जब मेरे वेइंग हो गया तो मेरा वेइंग भी 1 किलो ज़्यादा आ रहा था। तो वहाँ पे सब बच्चों को देखा, रशियंस को देखा, बाकी कंट्रीज़ की लड़कियों को देखा, तो थोड़ा-थोड़ा डर लगा कि पता नहीं अब क्या होगा, मैं जीतूँगी कि ना हारूँगी। एंड देन मैंने जब खेला वहाँ पे पहली फ़ाइट, तो मेरी कज़ाकिस्तान के साथ थी, तो मैंने वो जीत ली। तो हमारे 2 राउंड लगे, दोनों मैंने ही जीत लिए। तो जो हमारे पीछे कोचेस थे उनने भी कहा कि नहीं ठीक कर रही हो, अच्छा खेल रही हो। तो अगले दिन जब हम आए, अगले दिन दूसरी फ़ाइट थी मेरी, तो मैंने वो वाली जब खेली तो वो वाली भी मैंने जीत ली, जो कि चेक रिपब्लिक के साथ थी। तो जो उसके साथ बड़ी टफ फाइट लगी कि हमारे उसमें भी 3 राउंड्स लगे 2-2 मिनट के। तो उस टाइम भी लगा कि नहीं और मेहनत करने की ज़रूरत है। और तीसरी फाइट जो थी वो मेरी रशियन के साथ थी, जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी थी। मतलब वो उसकी इतनी हाइट भी लंबी थी, उसने ब्रेड्स किए हुए थे। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं अब मैं जीतूँगी कि नहीं। मैंने अपने कोचेस को फ़ोन किया, कहा कि शायद मैं ये वाली फाइट नहीं जीत पाऊँगी, शायद मैं हार जाऊँगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मतलब यही एक चीज़ है जो तुम 7 साल से प्रैक्टिस कर रही थी, इसी एक चीज़ के लिए कर रही थी। बस तुम्हें अपने 2 मिनट देने हैं, जिसमें तुम अपना गोल्ड हासिल कर लोगी। बस 2 मिनट अपने पूरे जी जान से लगा लो, फिर देखेंगे क्या होगा। बस अपना बेस्ट पूरा देना। ये लम्हा सबसे खास था मेरे लिए। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मेरी इस जीत को सराहा। आज इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मैं अपने माता-पिता, शिक्षक, दोस्त और रिश्तेदारों को दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के विश्वास ने मुझे यहाँ तक लाया। आखिर में मैं सभी माता-पिता से यही अनुरोध करना चाहूंगी कि वह लड़कियों को खेल में आगे बढ़ने में मदद करें, उनके सपनों को उड़ान दें, जैसे मेरे माता-पिता ने मेरे सपनों को उड़ान दी।